जो आपको आपकी तैयारी के दौरान हमेशा याद रखना चाहिए कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए निकले हुए हैं, तो आप में ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि आप इस सेवा के लिए ही बने हैं। आपका चयन आपके अंदर कुछ व्याप्त अच्छाइयों से ही होगा। तो ऐसा क्या है आप में कि आपका ही सिलेक्शन होगा, आपका ही चयन होगा? ये प्रश्न आपके अंदर आते रहना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग परिस्थितियों को इतना ज़्यादा दोषारोपण करते हैं। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, यूपीएससी का जो सिलेबस है या स्टेट पीएससी के जो सिलेबस हैं, इन सिलेबस में पूरी तस्वीर दिखती है इस पूरे के पूरे एग्ज़ाम की। मतलब आप देखेंगे आईएएस और स्टेट पीसीएस में आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। पर डे आप जो है इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आप कभी ये देखते हैं कि पर डे आपको बहुत सारे प्रेशर के अंतर्गत गुजरना पड़ता है। पर डे 10-12 घंटे आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, तब आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। एक टाइम पर जाकर रिवीजन करना पड़ेगा, आपको कई सारे सोर्सेज लेने पड़ेंगे, कई सारा एक डर का माहौल हमेशा रहता है। एक एस्पिरेंट के साथ डर हमेशा चलता है, फ्रस्ट्रेशन हमेशा चलती है, तनाव हमेशा चलता है। तो ऐसा क्यों सिलेबस बनाया गया कि इतना ज़्यादा इसमें दबाव है, इतना ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं? क्यों पता है? जब आप सेलेक्ट होकर के जाएंगे ना, और सेलेक्ट होकर के आप जब इस देश की इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेमोक्रेसी पे काम करेंगे, आपको पता है विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के कर्ता धर्ता बनते हैं आईएएस आईपीएस अधिकारी, है ना? इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेमोक्रेसी का जब आप हिस्सा बनेंगे, तो आपको क्या लगता है ये दबाव और तनाव वहां पे जाके कम हो जाएगा? दरअसल ये दबाव और तनाव जो आज आप महसूस कर रहे हैं तैयारी के दौरान, ये दबाव और तनाव आपको सिलेक्शन के बाद महसूस होगा। तो आयोग आपकी आदत बना देना चाहता है इस दबाव और तनाव को झेलने की, कि आप इस दबाव और तनाव में टूट ना जाओ, इस दबाव और तनाव में अपने सपनों को पीछे ना रख दो। समझ रहे हैं? तो वो फ्रस्ट्रेशन आप खुद सोचिए, आपको आयोग एक ऐसे आसान प्रोसेस से गुजारे, आप सोचिए इतने आसान प्रोसेस से आपको आयोग गुजारे कि वहां पर जाकर जो तनाव आप देखें तो आप बेचैन हो जाएं। तो आयोग ने क्या कर रखा है, सिलेबस को ही इतना ज्यादा वास्ट कर दिया, इतना बड़ा बना दिया है कि आप दबाव और तनाव से हर दिन गुजरें, ताकि कल जाकर एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव और तनाव आपको बहुत ज्यादा बड़ा महसूस ना हो, बड़ा प्रतीत ना हो। तब रातों की नींद जाती है, तब सुबह से लेकर शाम तक की आपकी मेहनत लगती है। ये एक दिन का खेल नहीं है, एग्जाम एक दिन का खेल होता, ये आपके 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष की मेहनत है। सिलेक्शन उसी का हुआ है जिसने कुछ दिया है, जिसने कुछ खोया है, जिसने कुछ मेहनत की है। तो आप समझिए, इतने बड़े देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था, गवर्नेंस, इतनी सारी समस्याएं, चुनौतियां, देश में इतनी सारी अपेक्षाएं, है ना? आसपास की जो भू राजनीतिक स्थिति है उसका तनाव, हर तरीके की सिचुएशंस को आपको झेलना होगा जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। तो जब वो हर एक परिस्थिति को आपको झेलना है, तो उसके लिए आज ही क्यों ना आपको तैयार कर दिया जाए। ये आयोग का जो है मूल उद्देश्य है, इतने बड़े सिलेबस को बनाना, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को बनाना। सुबह मेरे साथ 5:30 बजे जगते होगे तो तकलीफ होती होगी। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि आपको पता है जब आप प्रशासन में जाओगे तो आपको क्या लगता है, सोने को मिलेगा, सोने के लिए जा रहे हो कि आप आराम से सोओगे, नींद नहीं आएगी, 24 घंटे की जॉब रहेगी, है ना? हर पल क्या हो रहा है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। इतना बड़ा स्टाफ मिलेगा, इतने सारे कार्य करने वाले लोग आपके नीचे आपके होंगे और आपके ऊपर एक हायरार्की होगी। समझ रहे? तो ये पूरा सिस्टम चलाना और इस सिस्टम को संभालना, अभी आप एक परिवार नहीं चला पाते, एक घर नहीं चला पाते, अपने जीवन में आए हुए एक आदमी को नहीं चला पाते, है ना? तो पूरे जिले को चलाना, पूरे प्रखंड को चलाना, पूरे तहसील को चलाना, फिर इस देश को चलाना आगे चल करके, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत सिविल सर्विसेज के अंतर्गत कैसे आती है, इस पाठ्यक्रम से आती है। इसलिए पाठ्यक्रम इतना जड़ा वास्ट है, इतना विशाल है। समझ रहे हैं? तो आप सभी लोग जो है आपको ये मौका मिला है कि आप अपने आप को साबित कर पाओ, प्रूव कर पाओ
कि आप में वो पावर है। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात आप में से बहुत सारे बच्चों को अच्छी ना लगे, लेकिन ये सच्चाई है कि आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हुए कि इस एग्ज़ाम में बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए और एक रेगुलरिटी चाहिए, कंटिन्यूअस अप्रोच चाहिए, इसके बावजूद भी ये जानते हुए भी वो कंटिन्यूअस ना तो रह पाएंगे, ना तो उनमें पेशेंस रह पाएगा और उनका अप्रोच ही बदलता रहता है। ठीक है, उनकी एक आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। तो वो आदत और हैबिट को आपको बदलना है, तब आप एक देश का निर्माण करने में अपने आप को काबिल बना पाएंगे। समझ रहे हैं? अब आयोग रेडीमेड चाहता है। अब आयोग आपको ट्रेनिंग सेंटर में ही नहीं बनाएगा कि आपने सिलेक्शन ले लिया, ट्रेनिंग सेंटर में सब कुछ सिखाएंगे। आयोग कहता है आप सीख के आइए, है ना। आपके अंदर एक ऑफिसर लाइक अप्रोच होना चाहिए। जब आपके अंदर वो अप्रोच होगा तब जाकर के आप एकेडमी की बातों को स्वीकार कर पाएंगे। और इसीलिए प्रोसीजर बनाए गए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का, जहां से आप बाहर, वहां से फिर जीरो से शुरुआत करनी है। प्री से बाहर तो फिर प्री दीजिए, मेन से बाहर तो फिर प्री दीजिए, इंटरव्यू से बाहर तो फिर प्री दीजिए। ये क्यों बनाया गया? इसलिए ध्यान रखिएगा, यदि आपने निर्णय लिया है तो बहुत गंभीर हो जाइए। इतना आसान नहीं है। उस भीड़ का हिस्सा बनिए, उस भीड़ का हिस्सा बनिए। समझ रहे हैं? उस भीड़ का हिस्सा बनिए। जो भीड़, मैं भी भीड़ शब्द यूज कर पा रहा हूं, भीड़ की कोई पहचान नहीं होती। जो भीड़ इस भीड़ से ऊपर उठ जाती है, इस भीड़ से निकल जाती है, वो भी एक भीड़ है। लेकिन फिर वो भीड़ जब निकलती है तब वो पहचान के साथ निकलती है। तो मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा और इससे अलग चलना पड़ेगा। अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, तभी आपका होगा। मैं यहाँ पे बार बार प्रेशराइज करता हूँ, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, खुद की मेहनत के ऊपर भरोसा रखो। आपकी मेहनत ही आपको जो है सब कुछ ले जा पाएगी। अभी आप लोगों ने एक देखा होगा, इस समय एक मूवी आई हुई है 12th फेल, है ना। निश्चित तौर पे आप सभी को ये मूवी देखनी चाहिए। बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपको। पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथे अटेम्प्ट में जाकर के सफलता मिलती है। और आप इस बात को समझिए, जो सफल होते हैं उन्होंने अपने जीवन के एक ऐसी समयावधि को झोंक दिया होता है, तपा दिया होता है, अपने आप को गला दिया होता है, तब जाकर उनमें चमक आती है, तब जाकर लोग उन्हें सैल्यूट करते हैं, तब जाकर लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, तब जाकर उनके ऊपर मूवियां बनती हैं। क्योंकि उन्होंने किया है, उसको लेकर वो डिजर्विंग पर्सन है। उन्होंने रात दिन ये नहीं देखा कि सुबह है कि शाम है, ये मेरे पेट में खाना है या नहीं है, मेरे जेब में पैसे हैं नहीं है। तभी कोई चंबल से निकलता है और जाकर देश में आईपीएस अधिकारी बन जाता है। तो आप समझिए, ये आपके ऊपर होना चाहिए कि आप भी इनसे मोटिवेशन प्राप्त करें और आगे बढ़ें। जीवन सिर्फ शिकायतों का नाम नहीं है। जीवन को यदि केवल शिकायतों का पिटारा बना के रखेंगे तो आप जहां पड़े हैं वहीं पड़े रह जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे देश के बहुत सारे महापुरुष हैं, आप खुद सोचिए सरदार पटेल के समय क्या परिस्थितियां रही होंगी, कैसे इतने बड़े देश को एक बना दिया। कितने चैलेंजेस, इतने सारे राजे रजवाड़ों के पास जाना, उनसे बात करना और उनको एकजुट करना, एक छत के नीचे ला करके खड़ा करना। ये बात आजादी के पहले संभव नहीं थी। युद्ध होते थे आजादी के पहले। आजादी के पहले क्या होता था? आंग्ल मराठा युद्ध चल रहे हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा है, आंग्ल सिख युद्ध चल रहे हैं, आंग्ल नेपाल युद्ध चल रहे हैं, मराठों के युद्ध चल रहे हैं और आपस में ही भिड़ते रहते थे शासन सत्ता के लिए। राजपूत राजपूतों से लड़े रहे, सब आपस में लड़ते रहते थे। सोचिए, उस भारत को एकजुट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और उन्होंने ही इस प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था की नींव उन्होंने रखी, इससे पहले प्रशासनिक व्यवस्था रही लेकिन आजादी के बाद उन्हीं को श्रेय जाता है। उन्होंने इस पात रूपी ढांचा बनाया इस देश को चलाने के लिए। देश को दो तरीके से बदला जा सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एक परिवर्तन तो जब क्रांति आती है ना, जन आंदोलन होते हैं, तब देश बदलता है, तब सरकारें बदलती हैं, तब सत्ता परिवर्तित होती है। और दूसरा तरीका है कि आप प्रशासन के सबसे ऊपरी सिरे में जाकर बैठ जाएं, जहां नीतियां बनती हैं, जहां राष्ट्र निर्माण के लिए रात दिन चिंतन होता है,
जहां पूरी की पूरी मशीनरी लगी होती है कि कैसे देश की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए, उसका हिस्सा बनिए। और ये आईएएस और पीसीएस से ही संभव है। सिर्फ सपने देखने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। तो मेरा आप सभी से सिर्फ इतना ही आग्रह है कि आप सभी अपने लक्ष्य पथ को पहले तो क्लियर करें, विजन क्लियर करें और खूब मेहनत करें। इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, इतनी मेहनत की कुछ कहना नहीं, इतनी मेहनत करें, संकल्प लें ताकि जीवन आपका धन्य हो जाए। ठीक है, तो यही मेरी भी आप लोगों के लिए हमेशा एक जो है ख्वाहिश रहती है। हमेशा मैं आप लोगों को यही जो है हमेशा संदेश देता हूँ। ठीक है ना, चलिए।